क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार की काफी किरकिरी हुई है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर कई तरह की बातें की गई। अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, सीबीआई के हाथ कुछ लगा या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं है। मगर इसी बीच बड़ी खबर ये है कि सुशांत और दिशा सालियान के मामले में महाराष्ट्र सरकार खुलकर सामने आ रही है। पिछले 5.5 महीने से चुप बैठी महाराष्ट्र सरकार अब सुशांत और दिशा दोनों को लेकर काफी कुछ बयानबाजी कर रही है। हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत को लेकर अपना बयान दिया था और सुशांत के बहाने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा था। तो अब पापा उद्धव के बाद बेटे आदित्य ठाकरे भी सुशांत और दिशा पर बोल उठे हैं। तमाम आरोपों के बाद क्या बोले आदित्य ठाकरे, क्यों अचानक सुशांत और दिशा की याद महाराष्ट्र सरकार को आई, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत के बाद निशाने पर आए महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सुशांत और दिशा पर पहली बार अपनी बात रखी है। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान की माने तो आदित्य ठाकरे ने बिना नाम लिए कई लोगों पर एक साथ पलटवार किया है, खास तौर पर बीजेपी पर। सुशांत और दिशा के सवाल पर आदित्य ने कहा, मुझे बहुत दुख है, मेरे स्टेट की 2 प्रतिभा यूं अचानक दुनिया से चली गई, उसका मुझे बेहद खेद है। मगर उनके जाने के बाद जिस तरह की गंदगी देखने को मिली वो और भी भयावह है। आदित्य ने आगे कहा, कभी भी उन्होंने अपनी 30 साल की जिंदगी में इतनी गंदी राजनीति नहीं देखी जितनी पिछले दिनों देखने को मिली। सुशांत और दिशा मामले में आदित्य ने आगे कहा, मुझे दर्द हुआ है कि महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर कभी इतने नीचे नहीं गया जितने पिछले 6 महीने में गया। हर विपक्ष सरकार पर कीचड़ उछालने और उसे बदनाम करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी इतनी गंदी राजनीति मैंने नहीं देखी। ना तो महाराष्ट्र में कभी इतनी गंदी राजनीति देखी और ना ही किसी अन्य राज्य में। मगर दुनिया से गए एक युवा इंसान को लेकर हमें जितना नीचा गिरा सकते थे, सबने मिलकर गिराया। इसी इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या सुशांत और दिशा की मौत के मामले में उनको निशाना बनाया गया, तो ये ज्यादती थी या फिर विपक्ष ने वाजिब सवाल उठाए थे, तो इस पर आदित्य ने कहा, मेरा ये मानना है कि जब भी हम देश की सेवा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता रहता है और कीचड़ फेंकता है, लेकिन उस कीचड़ में ना रंगना हमारा काम है। आदित्य ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो हम उस कीचड़ में कूद सकते हैं और फिर उसी में व्यस्त रह सकते हैं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि हम कीचड़ को अवॉइड कर लोगों की सेवा करने में व्यस्त रहे। और मेरा मानना है कि दूसरा ऑप्शन यानी लोगों की सेवा करना ज्यादा बेहतर होगा। वहीं कंगना रनौत संग विवाद के मामले में भी आदित्य ने बिल्कुल अपने पिता उद्धव ठाकरे की तरह गोलमोल जवाब दिया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कंगना रनौत मामले में कहा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं हम उसे फॉलो करते हैं। लोगों का विश्वास हमारे साथ है, जो भी महाराष्ट्र या मुंबई के खिलाफ कारनामा करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि 14 जून से लेकर अब तक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत या दिशा पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, मगर अब अचानक एक एक कर सीएम और मंत्री सामने आ रहे हैं और अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आखिर क्यों इतने दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार को सुशांत और दिशा की याद आई? फैंस का गुस्सा जब चरम पर था तब क्यों नहीं बोले? आपको क्या लगता है कि सुशांत और दिशा अब सिर्फ राजनीति और राजनेताओं का मोहरा बनकर रह गए हैं? कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई आम और खास लोग भी सुशांत की मौत का जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार को बता रहे थे। इस मामले में मीडिया में भी काफी कुछ कहा गया, आरोप प्रत्यारोप भी हुए और दावे और प्रतिदावे भी किए गए। सीबीआई भी सुशांत की मौत की जांच कर रही है, मगर अभी तक इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है।
सुशांत ने खुद को खत्म किया या फिर सुशांत को किसी ने खत्म किया? 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मगर ये सवाल अभी भी सुशांत के परिवार, सुशांत के फैंस और सुशांत के चाहने वालों के मन में बना हुआ है। मगर इसी बीच पहली बार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत की रहस्यमयी मौत को लेकर काफी कुछ कह दिया। सुशांत की मौत को 6 महीने होने को है और उद्धव ठाकरे ने पहली बार एसएसआर पर अपनी जुबान खोली है। अब ठाकरे के बयान के बाद तो कई तरह की बहस सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। तो क्या कहा उद्धव ठाकरे ने? क्यों फैंस को दे दिया अल्टीमेटम? और क्यों कहा कि सुशांत की बॉडी पर पब्लिसिटी बंद करें? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 14 जून के बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था। तरह तरह की खबरें अलग अलग मीडिया हाउसेस में चल रही थी, मगर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी रखी। उद्धव ठाकरे सुशांत पर कुछ नहीं बोले, मगर अब सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद उद्धव ठाकरे ने पहली बार सुशांत पर काफी कुछ कह दिया। न्यूज वेबसाइट बॉलीवुड लाइव के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को एक इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू के जरिए ठाकरे ने सुशांत को लेकर अपना बड़ा बयान जारी किया है। तो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर लिया और सुशांत की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अपने फायदे के लिए भुना रहे हैं, वो बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर क्या ही कह सकता हूँ। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है। कुछ लोग सुशांत की मौत से फायदा कमाने की सोच रहे हैं, जो कि बेहद दुखद है। एक जवान व्यक्ति ने, एक होनहार अभिनेता ने अपनी जिंदगी खो दी और आप इस पर राजनीति खेल रहे हैं। उद्धव ने आगे कहा, अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसे साबित भी करिए, सिर्फ हवाई बातें मत करिए। अगर आपके पास कुछ सबूत है तो सामने लाइए, हम उन सबूतों का पूरा जवाब देंगे। उद्धव ठाकरे आगे बोले, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी खोता है और कुछ लोग उस पर राजनीति खेलने लगते हैं। क्या आप एक मृत व्यक्ति की लाश पर 2 मिनट का फेम पाना चाहते हैं? क्या यही असली चेहरा है? क्या यही लोकतंत्र है? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भले ही यहाँ पर ना तो किसी का नाम लिया और ना ही किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, मगर अपने बयान के जरिए जवाबी हमला जरूर बोल दिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना और महाराष्ट्र सरकार में भी काफी ठन गई थी। जब कंगना के मुंबई ऑफिस में अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो एक्ट्रेस ने उद्धव ठाकरे पर काफी तीखी टिप्पणियां की थी, मगर उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और अब भी वो कंगना को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते। जी हाँ, इंटरव्यू में जब कंगना का नाम लिए बगैर ठाकरे से कंगना रनौत संग विवाद के बारे में पूछा गया, तो ठाकरे ने कहा कि वो इस बारे में ना तो कोई पहले बात करना चाहते थे और ना ही अब इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। उद्धव ने कहा कि उनके पास इस सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर सीधे तौर पर खुद को, खुद की सरकार को पाक साफ बताया और सभी आरोपों को सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। आपको क्या लगता है, सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद उद्धव ने अचानक सुशांत पर बयान क्यों दिया है और उद्धव की बातों में कितना दम है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।